like to call Professor Mishra ji, the Sanskrit professor of Lucknow. Please come and give us your speech. A round of applause for him, please. After him, Wing Commander Dwivedi will speak. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद् हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। आज की इस अत्यधिक महत्वपूर्ण और अति प्रासंगिक परिचर्चा के क्रम में हमारे सामने उपस्थित हमारे पितृकल्प और आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर श्री सुरेश कुमार कालिया जी, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय, और हमारे गुरुकल्प मान्यवर श्री एस उपाध्याय जी, और विशेष करके मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य पुरोधा आचार्य के रूप में हमारे बीच में विद्यमान हैं, जिनके बड़े ही ऊर्जस्वी और बड़े ही अनुसंधात्मक व्याख्यान को हम सब लोगों ने सुना है, माननीय श्री नागेश्वर राव जी, और इस कार्यक्रम के संपूर्ण जो योजक के रूप में जिन्होंने हमें पर यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुवर स्वनामधन्य यशः शेष प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री अंशुल कालिया जी, और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से आए हुए सम्माननीय श्रोताबंधु और समीर जी इत्यादि के साथ में विराजमान और भी बड़े ही महत्वपूर्ण अधिवक्तागण तथा सभी प्रिय साथियों, और हमारे सामने जज साहब भी बैठे हुए हैं, दुबे जी, सबका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय बहुत हो गया है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज ऐसे बड़े ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को लेकर के जो संपूर्ण विश्व में, मैं समझता हूं वैश्विक स्तर पर इस मिशन का डिंडिम घोष कर रहे हैं, ऐसे राव जी के सहयोग से जो मैंने अनुभव किया अभी तक, हमारे अंशुल कालिया जी ने ये सर्वप्रथम उपक्रम जो यहाँ पर उपस्थित किया है लखनऊ में, उसके लिए मैं सबसे पहले सभी को साधुवाद दे देता हूँ, क्योंकि बाद में समय बचता नहीं है, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि माननीय राव जी के और एस उपाध्याय जी के और हमारे अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जहाँ का मैं सचिव हूँ इस समय, श्री आर.सी. त्रिपाठी जी, और अभी अभी जो आचार्य वक्ता जी बोल रहे थे, तो इन सबके बोलने के बाद में बहुत कुछ बचने को शेष नहीं बचता है। फिर भी यहाँ पर उपस्थित हूँ तो दो चार शब्द कहना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हमारा वक्तव्य आज के कुछ अन्य विषयों से थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण को लेकर के, विशेष करके जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर एक चलचित्र प्रदर्शित किया देख करके, क्योंकि उसके बारे में जो कुछ काम वाम चल रहा था, तो अंशुल जी कभी कभी पुरोहित और आचार्य और अर्चक और पुजारी, इन सारे शब्दों के बारे में कभी कभी चर्चा हम लोग करते थे, तो हमें लगता है कोई प्रकरण रहता होगा कि इस पर कुछ काम उनका मिशन कर रहा होगा। तो ये जो स्थिति इसमें दिखाई गई वो निश्चित रूप से बहुत ही दयनीय है और पूरे समाज में दयनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारा संविधान है, जिस संविधान में किन किन स्थलों पर कहां कहां पर किस प्रकार की विसंगतियां हैं,
जिन पर उपाध्याय जी ने बताया कि कितने शताधिक संशोधन हो चुके हैं, हमें नहीं पता है कि उन बिंदुओं पर कब कब संशोधन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या उनमें क्या संशोधन की आवश्यकता है, जिसका निष्कर्ष राव साहब ने कहा कि संशोधन करके हम किसी को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति सर्वसामासिकी संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति तो विविध धाराओं को आत्मसात करती है, इसलिए हमें उन विविध परंपराओं से, विविध संप्रदायों से, विविध मान्यताओं से, विविध धर्मों से हमारा कोई भी विरोध नहीं है और उनके प्रति हमारी कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम सभी का सम्मान करते हैं। परंतु यह जो प्रश्न है जिसके लिए आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं कि हम लोगों के साथ जो इस प्रकार का भेदभाव इस भारतवर्ष में ही हो रहा है, जिसके लिए हमारा नारा रहता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी इत्यादि का, तो हिंदू शब्द तो बड़ा व्यापक है, उस पर जाने की इस समय यहाँ आवश्यकता नहीं है। उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक और धर्मशास्त्रीय बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो ये बात सही है कि हमारे साथ बहुत सारे भेदभाव हैं और राव साहब के वक्तव्य से हम बहुत सारे भेदभावों को तो जानते नहीं थे, जिनका यहाँ पर रहस्योद्घाटन हुआ। कभी कभी हम लोग सुनते रहते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। हम समझते थे कि भाई इन दूसरे समुदायों का संवर्धन करने के लिए बहुत सारी योजनाएं परिकल्पित की गई हैं संविधान इत्यादि में, तो उनके प्रमोशन के लिए यह बना हुआ है। लेकिन आज तो ये सुन करके ऐसा लगा कि उनके प्रमोशन के लिए तो ये बहुत समय से बना हुआ है और उसके साथ साथ हमारा तो लगता है डिमोशन होता जा रहा है। तो निश्चित रूप से यद्यपि वो हमारा विषय नहीं है, नीति का निर्धारण करना, संविधान का निर्धारण करना, संविधान का संशोधन करना, वो एक विधिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में किस तरीके से हमारा योगदान हो सकता है, किस तरीके से हम अपनी बात को उन संशोधनों को करने वालों के प्रति या उन विधि नियमों को इम्प्लीमेंट करने वालों के पास तक पहुंचा सकते हैं, उस क्षेत्र में हम समझते हैं कि ये हमारा एक महत्वपूर्ण सोपान है, एक महत्वपूर्ण योजना है, एक महत्वपूर्ण मिशन है, एक महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन है, जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयत्न ना भी करें तो भी जो ऊर्जा के संक्रमण का जो क्रम है, वो हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो भाव है, हमारी जो इच्छा है, यदि उसमें सात्विकता है, यदि उसमें शुद्धता है, यदि उसमें सत्यता है, तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे उसकी जो लेयर्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। जैसे हमारी साधना का जो क्रम है हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन हमारी साधना के माध्यम से, हमारी उपासना के माध्यम से, हमारी तपस्या के माध्यम से हम किसी न किसी रूप में उस परम शक्ति तक अपने को पहुंचा देते हैं और उसके साथ तादाद में स्थापित कर लेते हैं। तो उस क्रम में इन योजनाओं का जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो ये होगा कि धीरे धीरे हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो अपेक्षाएं हैं, हमारे समाज की जो आवश्यकताएं हैं, वो उन महामनीषी आचार्यों के पास तक, जो आज के पुरोधा हैं, जो आज के नीति निर्माता हैं, जो आज के प्रशासक हैं, जो आज के समाज के देश के नियंता हैं, उन तक पहुंच जाएगा। और उसका परिणाम भी हमको धीरे धीरे थोड़ा बहुत इस समय दिखता है। आपने जैसे कहा कि हमें कोई जो पॉलिटिक्स है उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो यथार्थ है उसको कहना पड़ता है। बहुत सारी हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो आज के समाज में पहले की अपेक्षा जैसे पहले हुआ करती थी, बीच का जो समय है वो बड़ा ही विखंडन का समय आया और उसमें हमारी भारतीय संस्कृति तहस नहस हो गई
और उसको तहस नहस करने का पूरा प्रयत्न भी किया गया। इसके पहले का जो हमारा भारतवर्ष था, इसके पहले की का जो हमारा भरत खंड था, वो वैदिक संस्कृति से लेकर के, चाहे वो ब्राह्मण कालीन हो, चाहे पौराणिक कालीन हो, चाहे उपनिषद कालीन हो, उसमें बहुत ही स्वर्णिम युग रहा है और उसमें इस तरीके की कोई समस्या नहीं थी। राम राज्य वगैरह उसी के प्रतीक रहे हैं। तो यह जो बीच का समय रहा है मुगल शासकों के विशेष करके आतंक के कारण, और जो संस्कृतियां आई हैं उनका सबका इतिहास तो कितना स्वल्प समय का है सभी लोग जानते हैं। तो निश्चित रूप से हमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है, परिभाषा हमारे उपाध्याय जी ने महाभारत के श्लोक के माध्यम से कर दिया था, बहुत सी व्यापक परिभाषाएं हैं। तो हमारी जो वैदिक संस्कृति की परंपरा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारी जो दार्शनिक परंपरा है, उस परंपरा का अवगाहन करके ही हम अपने हिंदुत्व को सुरक्षित रख सकते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। यह कश्चित कस्यचित धर्मः मनुना परिकीर्तितः स सर्वो अभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः। हमारा जो वेद है वो सर्वज्ञानमय है, क्योंकि जो वेद है वो या तो अनादि है, या तो अपौरुषेय है, नित्य है, अथवा ईश्वर कृत है। यस्य निश्वसितम वेदः वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम। तो इसलिए हमारा जो वैदिक धर्म है, उपाध्याय जी ने बताया कि धर्म का तात्पर्य नियम है, विधि है, कानून है। इसका संकेत हमें ऋग्वेद में मिल जाता है, जहां पर तानि प्रथमानि धर्मान्यासन की बात की जाती है। तो वही जो प्रथम धर्म थे, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तो वहां जो तानि प्रथमानि धर्माणि जो कहा गया है, नपुंसक लिंग में वहां आया है, उसका कुछ अपना रहस्य है। वो धर्म वही नियम की बात हो रही है, वही परंपरा की बात हो रही है, वही संस्कृति की बात हो रही है, वही विधि की बात हो रही है। तो हमारे यहां आवश्यकता है एक सार्वभौमिक व्यवस्था बनने की। हमारे अंतर्गत ये जो विसंगतियां आ गई हैं, उनमें हमारा संविधान दोषी है, ठीक है। आपने बताया ही कि 15% लोगों का ही प्रतिनिधित्व था। उन 15% में भी कौन रहे होंगे, जो रहे होंगे उनकी अपनी जो प्रतिभा है उसमें प्रतिबिंबित हुई होगी, निश्चित रूप से शासन की मनसा प्रतिबिंबित हुई होगी। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सी कमेटीज में रह करके हम लोग काम करते हैं। अभी नई शिक्षा नीति के प्रदेश की कमेटी में मैं मेंबर था, स्टेट कमेटी में, तो हम सोचते कुछ और थे, लेकिन वहां पर जब जो हमारी एडीसी हायर एजुकेशन का जो निर्देश मिलता था उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था, तो मजबूरी थी। तो शासन का उस पर प्रभाव पड़ता है, पड़ा होगा देश काल परिस्थिति के अनुसार, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारे क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि हम उस संविधान निर्मात्री समिति में नहीं है और सभी लोग हो भी नहीं सकते हैं। तो उसमें संशोधन के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए आप लोग ये जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही प्रशस्त है। हमारा कहना यह है कि हमारे अपने पतन का जो कुछ कारण है, अभी गिरिराज जी ने कहा, संकेत किया, वो उसके हम स्वयं दोषी हैं। तो हमें पहले अपने में, अपने अंदर आकर के देखना है, हमें आत्मावलोकन करना है। हमारे जिसको हम लोग हिंदू कह रहे हैं, जिनको हम लोग सनातन कह रहे हैं, जिनको हम लोग भारतीय कह रहे हैं, आर्य कह रहे हैं, जो भी कहना चाहें, बहुत सारे नाम हैं, उनमें ही आप देखिए कितने प्रकार की विशृंखलताएं हैं, कितने प्रकार के विभाजन हैं। लोग कह देंगे कि नहीं, विभाजन का क्रम तो हमारे यहां ही है, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्या कृता इत्यादि के रूप में चातुर्वर्ण की व्यवस्था है। ठीक है, किसी समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था बनानी पड़ती है, लेकिन ये चातुर्वर्ण, ये जाति,
ये धर्म, ये संप्रदाय, ये हमको विशृंखलित करने के लिए नहीं है, ये हमको एकीकृत करने के लिए है। और उसका कारण ये है कि हमारे सबके अपने ही शरीर में हम सभी ब्राह्मण हैं, हम सभी क्षत्रिय हैं, हम सभी वैश्य हैं और हम सभी शूद्र हैं। हर व्यक्ति में ये हमारा जो अंश है सभी का वो ब्राह्मण है। जितना भी ज्ञान विज्ञान का कार्य है, जितना भी अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा इत्यादि जो भी कार्य है, षटकर्म है, वो हम सभी लोग अपने इस ब्रह्मांड के माध्यम से करते हैं। जितना भी समाज को, अपने को, दूसरे को सुरक्षित करने का कार्य है, वो सब क्षत्रियों का कार्य था। हम सभी लोग जो भी पौरुष का कार्य है वो अपने वक्षस्थल के माध्यम से, अपनी भुजाओं के माध्यम से हम सभी करते हैं। जितना भी वैश्य वर्ग का कार्य है तो हम सभी लोग पापी पेट का सवाल है कहते हैं। अर्थ का जो अर्जन है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए हम सभी लोग करते हैं। तो एक ही व्यक्ति, जैसे हमारे शास्त्र साहित्य में नायक की 4 अवस्थाएं बताई गई, तो एक ही व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है। और जब शूद्र की बात आई तो शूद्र कोई निम्न वर्ग नहीं है, शूद्र कोई चांडाल वर्ग नहीं है। वैदिक वांग्मय को उठा करके देखिए, हम लोगों के बहुत सारे आर्टिकल प्रकाशित हैं, उनको क्या स्थान दिया गया है। आप अपने भारतीय धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं को देखिए, आप समाज में किए जाने वाले संस्कारों को देखिए, आप रिचुअल्स को देखिए और आप देखिए कि किस प्रकार की वहां पर सोशल इंजीनियरिंग को उपस्थापित किया गया है। कोई भी कार्य करते हैं, आप एक विवाह भी करते हैं तो ब्राह्मण की आवश्यकता भी है, नाई की आवश्यकता भी है, स्वर्णकार की आवश्यकता भी है, लौहकार की आवश्यकता भी है, चर्मकार की आवश्यकता भी है, रजक की आवश्यकता भी है। जितने भी यज्ञ करते हैं समाज के समस्त लोगों का वहां पर प्रतिनिधित्व होता है। बहुत सारे यज्ञ हैं हमारे यहाँ। आग्रायण नाम के यज्ञ हुआ करते थे जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में नवान्न भक्षण इत्यादि के रूप में प्रयोग करते थे। आज भी परंपरा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का, हमारे गांव का जो कोई वृद्ध पुरुष, जो किसी जिसको आजकल ये भेदभाव तो गवर्नमेंट ने फैलाया है, ये जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, ये तो राजनीतिक कार्य है। तो वहां पर का जो व्यक्ति होता था, कोई वृद्ध व्यक्ति, भक्त के नाम से जाना जाता था, और वो भक्त होता था, आचारवान होता था, चरित्रवान होता था, उसका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता था। भले ही वो आज के समय में जिसको लोग शेड्यूल कास्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, वही व्यक्ति आपके यहाँ नवान्न लेकर के आता था और उसी के द्वारा भोग लगाया जाता था और उसी के द्वारा हम नवान्न भक्षण की शुरुआत करते थे। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई भेदभाव की संस्कृति कभी नहीं रही है। यह संस्कृति जो पनप गई, संविधान उसमें भी दोषी होगा। सभी लोग जानते हैं कि समाज में आरक्षण इत्यादि की जो व्यवस्थाएं आई वो फॉर टाइम बीइंग के लिए आई थी, और आज वो हमारे समाज के लिए एक प्रकार का अभिशाप बन करके रह गई हैं। हम लोग नित्य प्रति देखते हैं अपने ही बीच में कि अच्छे अच्छे उच्च शिक्षा के वर्गों में भी हम, बस एक सेकंड में, उच्च शिक्षा के वर्गों के क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि एक अभिजात वर्ग का व्यक्ति 150 अंक पा करके सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है और दूसरा व्यक्ति 50 मार्क्स पा करके उसका प्रवेश होता है। तो ये हमारे बीच में जो भेद पैदा किया गया, उस भेद को मिटाने के लिए भी संविधान में कुछ नियम बनाए गए। वो देश काल परिस्थिति जन्य थे, आज उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो उनके दुरुपयोग करने की आवश्यकता पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, और उन्हीं सभी क्षेत्रों को लेकर के इस तरह का जो कार्य आज हो रहा है। और उसके लिए अभी किसी ने कहा था कि हम अपने बच्चों को ब्रेन टॉनिक नहीं दे रहे हैं, तो ब्रेन टॉनिक देने की आवश्यकता है। उनको भारतीय धर्म और संस्कृति से अवगत कराने की आवश्यकता है। उनके अंदर ब्रह्म वर्चस्व को उत्पन्न करने की आवश्यकता है, संस्कार उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और इसके लिए, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, तो मैं बताता हूं कि निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल। तो निज भाषा में हमारी संस्कृत है और यह हमारी हिंदी है, और उसकी जो व्यक्ति की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो यदि हमको अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमें अपनी जो देव भाषा है उसको भी प्रमोट करना पड़ेगा।